चैप्टर नंबर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। इफ़ ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा बी इंटू जी प्लस आयोटा एच इक्वल्स होता है ए प्लस आयोटा बी को, फिर अपन को ये शो कर देना है। मैंने इस टाइप क्वेश्चन इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत 2-4 होते हम अपन ने कर लिया था, बहुत ही आसान है। पहली स्टेप क्या होती थी मैं आपको बताता हूँ। पहली स्टेप इस क्वेश्चन को है, जो भी अपन को ये दिया गया है इसको एज इट इज़ लिख के इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखिए ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ और g प्लस आयोटा h इक्वल्स टू है a प्लस आयोटा b। इसको अपन को मान लेना है फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर। फर्स्ट स्टेप ये हो। फिर अपन क्या करते थे, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। कंजुगेट क्या होता है, जो इमेजनरी साइन इमेजनरी पार्ट की साइन बदल देता है। तो अपन क्या लिखेंगे, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। यहाँ तक क्लियर है। अब कंजुगेट ले लेते हैं, तो क्या कैसे करेंगे, a प्लस आयोटा बी का कंजुगेट, ठीक है, c प्लस आयोटा डी का कंजुगेट, e प्लस आयोटा f का कंजुगेट होगा, g प्लस आयोटा h का कंजुगेट होगा, फिर a प्लस आयोटा b का भी कंजुगेट होगा। ठीक है, जब साइन बदल कंजुगेट करने के बाद क्या हो जाए, इमेजिनरी पार्ट की साइन बदल जाएगी। तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b, ये हो जाएगा c माइनस आयोटा d, ये हो जाएगा e माइनस आयोटा f, ये हो जाएगा अपन का g माइनस आयोटा h और ये हो जाएगा अपन का a माइनस आयोटा b। इसको अपन क्या ले लेंगे, दूसरा ले लेते हैं। फिर क्या करते थे अपन, दूसरी स्टेप क्या होती है, 1 और 2 का इंटू कर देते थे। जो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से इंटू कर दे, RHS को RHS से, LHS को LHS से। तो क्या करेंगे, 1 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, तो LHS साइड, जो LHS है उसको एक साइड कर लेते हैं और RHS को एक साइड कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, कर लेते हैं अपन a प्लस आयोटा बी। अब मैं एक स्टेप नहीं बढ़ाते, एक साथ ही a प्लस आयोटा बी है तो a माइनस आयोटा बी उसके बगल में लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, a माइनस आयोटा बी। इसी तरह c प्लस आयोटा डी था, c प्लस आयोटा डी है, उसके बगल में अपन क्या लिख देंगे, c माइनस माइनस आयोटा डी। इसी तरह क्या है फिर अपन का e प्लस आयोटा f। ठीक है, तो उसके बगल में क्या आ जाएगा, उसके बगल में आ जाएगा e माइनस आयोटा f। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? हाँ, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद क्या, अब फिर क्या अपन लिखेंगे, g प्लस आयोटा h। तो अपन लिखेंगे g प्लस आयोटा h, इसको इंटू किससे करेंगे, g माइनस आयोटा h से। ठीक है, अब इंटू इक्वल करना था, इक्वल किसके है, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b का इंटू किससे करना है अपन को, a माइनस आयोटा बी से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, अब इसको इंटू करें। आइडेंटिटी आपको दिख रही है, कौन सी दिखे, a प्लस बी ए माइनस बी की। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि आयोटा बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चल रहे हैं पर लोग। इस भी इसी तरह कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा c का स्क्वायर माइनस आयोटा d का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा e का स्क्वायर माइनस आयोटा e का आयोटा f का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, g का स्क्वायर माइनस आयोटा h का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब बस अपन को ये जैसे ही सॉल्व करेंगे अपन का ये बिल्कुल आराम से आ जाए। तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। और ये माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो बाहर एक माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर इसी तरह यहाँ क्या आ जाएगा, सी का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर है तो ये बाहर प्लस आ दे देगा, तो ये आ जाएगा प्लस डी स्क्वायर। फिर इसी तरह यहाँ आ जाएगा ई स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाए प्लस एफ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपन का जी स्क्वायर, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 हो जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या आ जाएगा अपन का इधर पास आ जाएगा अपन का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही अपन को देखो प्रूफ करना था। देखो बिल्कुल से एज इट इज अपन ने क्या किया, पहली स्टेप क्या थी अपन की, पहली स्टेप थी पहले जो भी अपन को दिया जाए उसको पहले इक्वेशन मान लेना, फिर टेकिंग कंजुगेट करना, फिर 1 × 2 कर देना, फिर अपन का सीधे अपन को आ जाए बस सॉल्व करना है। बहुत ही आसान था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, जो इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर खत्म है अपन का। क्या बोल रहा है, इफ 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा द पावर m = 1 है, तो देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो अपन को इस m की वैल्यू पता करना, बहुत ही आसान है, मैं आपको कराता हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो ये क्या लिखा है, तो एज इट इज अपन यहाँ लिख देते हैं। लिखा है अपन का 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा की पावर m = तो पहले आपके दिमाग में क्या है, अब क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। क्या होता है, a + आयोटा b के फॉर्म में लाने का ट्राई करते हैं अपन। पहले वही स्टेप है, पहले अपन जो भी अपने दिमाग में आ रहा है अपन पहले इसको a + आयोटा b के फॉर्म में जल्दी से कर देते हैं। क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 + आयोटा। तो a + आयोटा b के फॉर्म लाने के लिए अपन को कंजुगेट करना है, यानी कि रेशनलाइज करना पड़ेगा। 1 - आयोटा, ये ऊपर भी हो जाए, ये कंजुगेट अपन ने कर दिया, ये ऊपर भी कर दिया, की पावर m = 1। ठीक है, a + b 1 + आयोटा 1 + आयोटा मतलब a + b a + b, तो क्या आ जाएगा 1 + आयोटा द होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे आपको देख रही है a - b a + b, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाता है, -1, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, और ये हो जाएगी m = 1। तो क्या हो जाएगा, जब इसको खोलेंगे तो इसका खोलेंगे तो अपन का आ जाएगा 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा इंटू 1 है तो 1 2 ही हो जाएगा। नीचे कहता आ जाएगा 2 = 1। तो ये आयोटा 1 है और ये आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 हो, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचेगा 2 आयोटा अपॉन 2 = 1। ये यहाँ से ये करता, तो आयोटा की वैल्यू पावर m थी, सॉरी पावर m अपन को लेके चलना है, पावर m। ठीक है, 1। तो अपन को बताना है 1 किस में आएगा, आयोटा की कौन सी वैल्यू में 1 आ जाएगा, लीस्ट बताना है मतलब। ठीक है, तो अपन क्या किस में आता है 1, आयोटा की पावर 4 में आता है। तो अब बस आ गया अपन की आयोटा की पावर 4 में 1 आता है, यानी कि अपन का आ गया आंसर। आयोटा की पावर 4 में 1 आता है, तो m की वैल्यू आ गई अपन की 4। बस यही, बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अब कुछ नए चैप्टर के साथ मिलते हैं आप लोगों से। बहुत ही शानदार से 11th का सिलेबस कर लेंगे अपन लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं।